हिंदू धर्म में पितृपक्ष और पिंडदान का अत्यंत महत्व है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का संस्कार है। माना जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व केवल उसके माता पिता से ही नहीं, बल्कि उसके पूर्वजों की पूरी पीढ़ी के योगदान का परिणाम है। जब तक हम पितरों का ऋण नहीं चुकाते, जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। पिंडदान उसी ऋण मुक्ति का मार्ग है। यह एक ऐसा कर्म है जो जीवित और मृतक आत्माओं के बीच आध्यात्मिक सेतु बनाता है। हमें पिंडदान का पहले अर्थ समझना चाहिए। संस्कृत में पिंड का अर्थ है देह, शरीर या उसका प्रतीक। श्राद्ध कर्म के दौरान पकाए हुए चावल, तिल और दूध मिलाकर गोलाकार पिंड बनाए जाते हैं। ये पिंड हमारे पूर्वजों के शरीर का प्रतीक माने गए हैं। जब हम इन्हें मंत्रोपचार के साथ अर्पित करते हैं, तो इसका भाव यही होता है कि हे पितरों, जिस देह और रक्त से हम उत्पन्न हुए हैं, उसे हम श्रद्धा और आभार सहित आपको अर्पित करते हैं। कृपया हमारी पीढ़ी की रक्षा करें और हमें आशीर्वाद दें। अब आप समझिए कि पिंडदान क्यों किया जाता है। आपको बता दें कि पिंडदान पितरों को तृप्त करने के लिए, उनकी अधूरी इच्छाओं की शांति के लिए, वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, पीढ़ियों में उपस्थित गुण सूत्रों को सम्मानित करने के लिए, आत्माओं को मोक्ष पथ पर अग्रसर करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि पिंडदान के बिना पितरों की आत्मा मुक्त नहीं होती और वे पैतृ योनि में भटकते रहते हैं। अब आपको पिंडदान की प्रक्रिया समझनी चाहिए। आपको बता दें कि पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना गया है। पिंड दाहिने हाथ में लेकर मंत्रोपचार के साथ पितृ तीर्थ मुद्रा में बैठकर अर्पित किया जाता है। पहले देवताओं, ऋषियों और दिव्य आत्माओं को पिंड दिया जाता है। उसके बाद 12 पिंड पितरों और संबंधित आत्माओं के लिए निकाले जाते हैं, जैसे देवताओं के निमित्त, ऋषियों के लिए, दिव्य मानवों के लिए, दिव्य पितरों के लिए, यमराज के लिए, मानव पितरों के लिए, मातात्माओं के लिए, पुत्र या संतानहीन मृतकों के लिए, जिनका वंश समाप्त हो गया है उनके लिए, गर्भपात में मृत शिशुओं के लिए, इस जन्म के बंधुओं के लिए, पूर्व जन्म के बंधुओं के लिए। इन पिंडों पर दूध, दही, घी और मधु चढ़ाया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। पिंडदान की कई कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गरुड़ पुराण और महाभारत में पिंडदान का महत्व विस्तार से बताया गया है। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। जब रावण वध के बाद राम अयोध्या लौटे, तो उन्होंने पितरों के तर्पण हेतु गंगा स्नान और पिंडदान किया। राम ने समुद्र तट पर दर्व यानी कुशा बिछाकर अपने पिता दशरथ और कुल पूर्वजों के लिए पिंड अर्पित किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राम, तुम्हारे पितर अत्यंत प्रसन्न हैं। इस कर्म से तुम्हारे वंश में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार महाभारत में भी युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा, श्राद्ध और पिंडदान करने वाला व्यक्ति पितरों को तृप्त करता है। जब पितृ तृप्त होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और देवताओं की कृपा से मनुष्य को धरती पर सुख समृद्धि मिलती है। पिंडदान से प्राप्त होने वाले फल जीवन को आसान बनाते हैं। गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण का वचन आता है, जो समय पर श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य को आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टता, बल, धन, पशु संपत्ति, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं से पहले पितरों को तृप्त करना ही सच्चा कल्याणकारी काम है। पिंडदान केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक आभार का संस्कार है।
हमारी नसों में जो रक्त बह रहा है, हमारी देह में जो संस्कार और गुण हैं, वे हमारे पूर्वजों की ही धरोहर हैं। जब हम पितरों को पिंड अर्पित करते हैं तो वह केवल अनाज का दान नहीं होता, बल्कि यह हमारी पीढ़ियों की निरंतरता, उनके सम्मान और मोक्ष की प्रार्थना होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कहा जाता है, देवताओं से पहले पितरों का स्मरण करें, क्योंकि पितरों के बिना देवता भी तृप्त नहीं। इसलिए दिवंगत पूर्वजों यानी कि पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान जरूर करना चाहिए और पितृपक्ष में अपने पितरों की तिथि अनुसार श्राद्ध तर्पण जरूर करें। अगर आपको अपने पितरों की तिथि नहीं पता तो सर्व पितृ अमावस्या पर आप उनका श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें